हेलो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गई थी, ऑटोमेटिकली वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। अभी तक कोई भी ऑनलाइन नहीं आया। अगर आप में से कोई भी आ गया है तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आगे शुरू कर सकूं अपना व्याख्यान। गुड मॉर्निंग सत्यम। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं फिर से शुरू करती हूँ अपना सेशन। और पुअर है। ठीक है, बीच बीच में कनेक्टिविटी चली जा रही है, उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ आज का अपना सेशन। आप लोग आज से आपकी 7 डेज की योगा एंड हेल्थ पे वर्कशॉप और मंत्रोच्चारण से शुरू करती हूँ। ओम सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। अगर हम अपनी संस्कृतियों की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो कोई भी शुभ काम हम करते थे तो पहले मंत्र से ही करते थे। अगर नए घर में भी जाते हैं तो पहले पूजा पाठ ही करते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। अपने जितने भी मूल चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, उनसे हमें जुड़े भी रहना चाहिए। अब मैं आगे अपना सेशन शुरू करती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जो लोग मेरे फेसबुक पेज पे लाइव जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मैं बोल सकूं। और सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य जी को, श्री अमरनाथ राय जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज आ जा रहे हैं, उनको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे मोटिवेट किया। साथ ही साथ मैं अपने प्रवक्ता साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और नैतिक रूप से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं और मुझे लाइव सुन रहे हैं, तो वो भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं अच्छा बोलूं और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक बोल सकूं, कि आप उससे कुछ सीखें। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू करती हूँ आज के सेशन के बारे में। जैसा कि शेड्यूल में मैंने आपको बता दिया था कि आज हम योग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि योगा का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, और योग हमारे लाइफ स्टाइल में या हमारे दैनिक जीवन में इसका कितना इफेक्ट पड़ता है। तो हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहला शब्द आता है योग। योग है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय योग? तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं योग के, तो हम बोलते हैं योग जोड़ना होता है ना? यही तो बोलेंगे कि हम जोड़ना होता है, किसी चीज़ को ज्वाइन करना होता है, किसी चीज़ को लिंक करना होता है। तो योग का ये मतलब होता है। लेकिन किसको जोड़ना है? जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो हम नंबर्स को जोड़ लेते हैं,
है ना, नंबर्स को जोड़ लिए। अगर ऐसे घर में किसी घरेलू बात की बात करें तो हम बोल देंगे किसी भी चीज़ को, पाइप को जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना है। बट अगर योग की बात करते हैं, अपने योगा में योग की बात करते हैं, तो योग क्या है? योग जो है किसका मिलन है, किसका ज्वाइंट है? तो वो है आत्मा से परमात्मा का मिलन। मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को, उस परम शक्ति से हमें जोड़ लेना है, तो ये है योग। तो योग का यहाँ ये मतलब है कि हमने अपनी आत्मा ही वहाँ तक जब हम पहुँच गए तो योग है। योग का कॉन्सेप्ट आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं डेली योगा करती हूँ, मैं डेली, तो वो योग नहीं है। वो योग का एक पार्ट हो सकता है कि जिसने आपसे बोला हो कि वो योग करता है, वो महज एक प्राणायाम करता हो या आसन करता हो या योग का कोई पार्ट करता हो, पर योग एक बहुत ही व्यापक चीज़ है जिसको प्राप्त करना मुश्किल है। पहले के हमारे जितने महर्षि ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो उस लेवल तक पहुंच पाते थे। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी एक अच्छी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी सकें। अभी हाल ही में आपने देखा है, कल आपने न्यूज़ सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्ट्रेस था वो भरते जा रहा था। एंजाइटी, ओके, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बीच में, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है उसकी वजह से। तो मैं बात कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत की। वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं थे, उनके पास पैसा, रुतबा, सब कुछ था, बट वो अपने ही मन को शांत नहीं कर पाए, अपने ही मन को बैलेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी उनके साथ। तो योग आपको यही सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किस तरह आपको अपनी लाइफ को, अपने मन को बैलेंस करना है और सरवाइव करना है। इसलिए योग को जो परिभाषित किया गया है, बोला गया समत्वम योग उच्यते। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी परिवेश, परिस्थिति कितनी भी हार्ड हो, लेकिन आप समभाव कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सुखी थे तब भी आपका रिएक्शन वैसा ही था, आप बहुत दुख में हैं तो भी आपका रिएक्शन वैसा ही रहेगा। तो जो हम समभाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो योग कही जाती है। योग को परिभाषित किया गया है योग चित्त वित्त निरोध। योग मैंने आपको बता दिया कि योग एग्जैक्टली है क्या। अब बात करते हैं चित्त। चित्त क्या है? चित्त है आपकी आत्मा, जो आपके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, वो उसकी आत्मा। वृत्त क्या है? वृत्त आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे, गोलाकार सा कुछ है, सर्कल है, या वृत्त को हम जोड़ते हैं मूवमेंट। मूवमेंट्स किसके मूवमेंट्स? बात करते हैं हम किसके मूवमेंट्स की? अपने विचारों के मूवमेंट की, जो लगातार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो हमारा ध्यान जो है, पता चले मैं प्राणायाम कर रही हूँ, दिमाग है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, आज मुझे क्या खाना है, या आज मुझे क्या पहन के ऑफिस जाना है, या ऑफिस में आज क्या काम करना है। तो ये जो विचार आ रहे हैं ना, लगातार विचार आ रहे हैं, जिनको हम रोक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यही है वृत्त। तो बोल रहा है कि उसको निरोध कर देना। जब आपने अपने जो ये वृत्तियां जो लगातार आपके मन में आ रही हैं, आप जब इसको रोक देंगे, निरोध कर देंगे, तब आपकी ये जो योगा का उच्चतम लेवल जो होता है, आप उसको प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं वृत्तियों की। हमारे मन में 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। वो वृत्तियां हैं विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोध। बात करते हैं हम विक्षिप्त की। पहले हम बात करते हैं क्षिप्त की। क्षिप्त क्या होता है? क्षिप्त होता है कि जिसमें हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि 4 दिन की जिंदगी है हमारी, और हमें खाना, खेलना, हंसना, बोलना, ये ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें क्षिप्त में आपका जो गुण, मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, रजगुण, तमस गुण और सात्विक गुण। तो रजोगुण ज्यादा होता है। रजोगुण ज्यादा होता है तो क्या होता है, हम विलासिता की ओर, भोग विलासिता की ओर ज्यादा जाते हैं, बस उसी पे ध्यान देते हैं। लाइफ बिल्कुल उथल पुथल सी होती है, कोई नियंत्रण नहीं होता है लाइफ पे। तो रजोगुण जब ज्यादा होता है तो वो हमारी क्षिप्त की स्थिति होती है कि खाओ पियो करो आनंद और भाड़ में जाए परमानंद।
तो जब हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इस आधार पे चलते हैं, तो वो जो होता है क्षिप्त होता है। विक्षिप्त मन क्या है? हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम उसको सही भी करना चाहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है मुझसे, मुझे सही करना है, किस रास्ते पे जाके सही करना है ये भी हमें पता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान है हमें। जैसे मुझे शुगर है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन मैं चोरी से मीठा खा ले रही हूँ। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे कम सोचना है, मसाले कम खाने हैं, बट मैं चोरी से चाट खा ले रही, फुल्की खा ले रही। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। जब सेल्फ डिसिप्लिन मैं नहीं हूँ तो मैं फिर क्या हूँ? विक्षिप्त की स्थिति में हूँ कि मैं सब जानती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, बट मैं उसको अपने अंदर धारण नहीं कर पा रही हूँ। तो ये होती है विक्षिप्त की स्थिति। अब आते हैं हम मूड। मूड क्या होता है? मतलब सुना होगा आपने, मतलब बिल्कुल मूड ही हो गया। सब पता है आपको, क्षिप्त की स्थिति भी पता है, विक्षिप्त की स्थिति भी पता है, लेकिन हम खुश किस चीज से हो रहे हैं कि हमारा पड़ोसी दुखी है। हम इस बात से खुश हैं कि सामने वाला वो दुखी है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये है मूढ़ता, ये मूढ़ता की निशानी है कि हम अपने दुख से अपने सुख से उभरे ना उभरे, लेकिन हम दूसरों से इफेक्टिव हो करके और हम उन पे उनकी वजह से अपनी लाइफ को जो है स्पॉइल कर रहे हैं, या खुश कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। अब आते हैं हम एकाग्रता की तरफ। एकाग्र मन जो होता है उसमें भावनाएं, जैसे अभी मैंने बताया कि भावनाएं बहुत आती है, विचार बहुत आते हैं, हमको सबको कंट्रोल करना है। तो अब जब हम एकाग्र की स्थिति पे आ जाते हैं तो कोई एक थॉट होता है जिस पे हम सोचते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस थॉट पे हम एकाग्र उसको धारण कर लेते हैं उस थॉट को। इसके बाद जब निरोग की स्थिति में हम जाते हैं तो वो जो थॉट होता है ना, जो एक थॉट जिसपे आप मेडिटेट कर रहे थे, एकाग्र कर रहे थे, आपका वो थॉट भी विलीन हो जाता है, वो थॉट भी खत्म हो जाता है। उस स्थिति को हम निरोग कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अभी आपको 5 तरह के मन की स्थिति बताई। अब आप खुद सोच लीजिए कि इन पांचों में से आपके मन की कौन सी स्थिति है, कि आप किस स्थिति में अपने मन को समझते हैं कि मेरी ये स्थिति है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्षिप्त और विक्षिप्त उनमें होता है। बहुत मुश्किल से अगर देखें, पहले के लोग तो थे, उनकी बात करेंगे कि उनके अंदर एकाग्रचित और निरोध वाली बात थी, जो हमारे सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। लेकिन अगर आज के ज़माने के, आज के सिनेरियो की बात करें तो हमें क्षिप्त और विक्षिप्त दो लोग ही मिल पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ, जो मैं एकाग्र की को समझा रही थी, तो एक स्टोरी आपको बताती हूँ। स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि एकाग्र क्या है। एक बार एक ऋषि होते हैं, तो अपने आश्रम में वो तपस्या करते हैं। एक इंसान, हम में और आप जैसा ही कोई, उनके पास जाता है और बोलता है कि महाराज आप इतना अच्छा योग कर लेते हैं, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी इस तरह से ध्यान लगाना चाहता हूँ, तो मुझे भी कोई ऐसा विधि बताइए, मेथड बताइए कि मैं भी आपकी तरह हो जाऊं। महात्मा उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें कुछ बताते हैं और बोलते हैं आप जाइए और अभी आपको मैंने जितना बताया है आप उसी को परफॉर्म करिए। तो वो आदमी चला जाता है। फिर 1 साल बाद उस आदमी को लगता है कि 1 साल हो गया जो महात्मा जी ने मुझे कहा था करते करते, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस स्थिति तक पहुंच चुका हूं या नहीं पहुंच चुका हूं। तो वो महात्मा जी के पास जाता है और बोलता है, महात्मा जी मैं तो इतने दिन से आपने बता दिया और 1 साल से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और डेली कर रहा हूँ इसको। तब महात्मा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसको वो एक बॉक्स देते हैं, वुडन बॉक्स होता है, और वो बोलते हैं कि इस बॉक्स को ले जाओ और सुदूर देश में मेरा एक फ्रेंड रहता है, आप उसको इस बॉक्स को दे आना। फिर वो उस बॉक्स को लेके जाता है। फिर उसके मन में रास्ते में ढेर सारे विचार आते हैं कि ये बॉक्स मुझे ही क्यों दिया महाराज ने, इस बॉक्स को मुझे क्यों दिया, इसको पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया, और ऐसा क्या है इस बॉक्स में कि महाराज जी ने बोला कि इसको खोलना नहीं। उसके मन में 100 तरह के विचार आते हैं, वो बिल्कुल जो है कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो सोचता है कि इस बॉक्स में ऐसा है क्या कि महाराज जी ने मुझसे बोला कि देखना नहीं। अब उसके अंदर जो है
ढेर सारी जागृतियाँ आती हैं कि क्यों नहीं, इस उत्सुकता उत्पन्न होती है कि क्यों ना मैं इसको खोल के एक बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या है, पता तो चले कि इसमें है क्या जो मेरे ध्यान और मेरे योग से जुड़ा हुआ है। तो वो रास्ते में उसको खोल देता है। जब वो उसको खोलता है तो उसके खोलते उसमें से एक चूहिया निकल के भाग जाती है। फिर वो सोचता है कि गुरुजी इस चूहिया को क्यों दिए, और बॉक्स में दिए, अब तो चूहिया भाग गई, अब मैं इसको बॉक्स को कैसे ले जाऊं पहुंचाऊं, फिर उनके दोस्त क्या बोलेंगे या गुरुजी क्या बोलेंगे, मतलब उनके विचार और बढ़ते जा रहे हैं, द्वंद उनके दिमाग में चलते जा रहा है चलते जा रहा है। एक द्वंद उन्होंने खत्म किया, दूसरा द्वंद उन्होंने उत्पन्न कर लिया। फिर जब वो जाते हैं महाराज जी के पास तो उनके फ्रेंड के पास उस लकड़ी के बॉक्स को देते हैं। उन्होंने लकड़ी का बॉक्स लिया और उसमें उसको जब खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था लकड़ी के बॉक्स में। तो ये बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उसको देखता है कि कुछ तो रिएक्शन दें, ये कुछ बोलें इसके बारे में। लेकिन महात्मा जी उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं ठीक है आपने मेरा काम कर दिया है और आप जाइए। फिर वो वहां से वापस आ जाता है आश्रम में, और फिर से वो गुरुदेव के पास जाता है कि गुरुदेव मैं उसको दे आया। तो उन्होंने बोला तुमने बॉक्स दे दिया? तो इन्होंने बोला हाँ दे दिया। तो बोले कि मेरे दोस्त ने तुम्हें कोई मैसेज दिया, कुछ बताया? तो इन्होंने बोला नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया और कुछ भी नहीं बोला, बस मुझसे बोले कि तुम्हारा काम हो गया तुम चले जाओ। फिर गुरुजी को समझ में आ गया कि जो इनको एकाग्र करने की बात हुई थी, गुरुजी ने उनको एकाग्रचित होने की जो मंत्र दिए थे वो उस पे सफल नहीं हुए, वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाए और उनका मन जो है इतने सारे जितने भी विचार आए उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उसकी वजह से उन्होंने उस बॉक्स को खोला। तो मैटर ये नहीं था कि उस बॉक्स को वहां तक पहुंचाना था, मैटर ये था कि गुरु जी को चेक करना था कि इनकी कंसंट्रेशन पावर इन्होंने कितनी डेवलप की है। तो योग हमें सिखाता है कि कैसे आपको अपने उन विचारों को, जो वृत्तियां आ रही हैं, अभी मैंने बताया जो वृत्तियां तरह तरह की आ रही हैं, तो किस तरह से आपको उसको रोकना है। आपको पता होगा कि मन जो होता है वो 5 कोष से बनता है। तो मैं यहाँ बात करती हूँ मनोमय कोष की। मनोमय कोष क्या होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है कि कैसे हम एनर्जी डेवलप करें। और जैसे मुझे पेन उठानी है तो मुझे उस पेन को उठाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो मनोमय कोष में यही होता है कि हमें अपनी एनर्जी को डेवलप करना है। जैसे एक रूम है और उस रूम को हमने चारों तरफ से बंद कर दिया है, उसमें पानी आ रहा है, नीचे से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो पानी को आप स्ट्रेस समझिए और रूम को अपनी बॉडी समझिए कि बॉडी कैसे प्रभावित होती है। मैं इसको बताती हूँ। तो रूम में आपके कंटिन्यू वाटर आ रहा है तो धीरे धीरे एक पल आएगा कि पानी से रूम भर जाएगा आपका। तो वही है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस से भर जाएगी। जब वो स्ट्रेस से मनोमय कोष अगर भर जाता है तो अब वो किस पे आघात करेगा? पानी दूसरे रूम में जाएगा। इट मीन्स कि प्राणमय कोष जो होता है अब उस पे इफेक्ट डालेगा, क्या? स्ट्रेस आपका। तो जब प्राणमय कोष पे स्ट्रेस गया तो फिर क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं, मतलब आप दिमागी रूप से बीमार पड़ गए, आपको मतलब सारी बीमारियों ने घेर लिया। आपको शुगर हो गया, आपको एंजाइटी हो गई, आपकी हाई बीपी हो गई। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी इसलिए आती हैं। तो आपको अपने साइकोसोमैटिक जो भी थॉट्स हैं सबको कंट्रोल करके रखना है जिससे कि आप बीमार ना पड़े। अब आगे चलते हैं हम अन्नमय कोश की तरफ। इसमें हम आसन और डाइट की बात करते हैं। जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो उसको हम अन्नमय कोश में करते हैं। तो एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है या आसन करने का ये मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रेस को अपने अंदर लाना है। नो, स्ट्रेस को रिलीज करना है। आप आसन कर रहे हैं तो आप आसन करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ है, ना कि आपको स्ट्रेस हुआ है। तो मैं आगे बात करती हूँ कि हम कैसे इस लास्ट स्टेज जो होता है योग का, समाधि, उस तक कैसे पहुंचे। तो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि अष्टांग योग पर चल के हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो अष्टांग योग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अष्टांग मतलब 8 अंग। तो अंग मतलब स्टेप्स नहीं है, ये आयाम है। इन सारे आयाम को अपने अंदर धारण करना है।
हम भले उसको एक 1 बाय 1 करके धारण करें, लेकिन जब हम लास्ट स्टेज में जाएंगे तो सारे स्टेज हमारे अंदर धारण होने चाहिए, तब हम समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो अष्टांग योग की अगर हम बात करेंगे, पतंजलि योग सूत्र से ये लिया गया है, तो उसमें आता है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम बात करते हैं यम की, कि यम क्या होता है। इसके पहले भी मैंने एक दिन लेक्चर लिया था और आपको बताया था कि यम क्या होता है। तो यम जो होता है वो सोशल डिसिप्लिन होता है, मतलब सामाजिक नैतिकता हमारी जो होती है उसको हम यम के अंतर्गत लाते हैं। इसमें भी 5 फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब मैं एक एक करके आपको सब डील करती हूँ कि क्या है सत्य, क्या है अहिंसा, क्या है अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य, सत्य हमारी आंखों ने जो देखा है, हमारी आंखों ने जो देखा है वो सत्य है, और हमने जो बोला है वो हमारे हिसाब से सत्य हो सकता है, लेकिन हमारा जो उसूल है कि अगर हमने सत्य बोला है तो हमको उसी पे रहना है, उस चीज से फ्लैक्चुएट नहीं होना है। तो हमने जो देखा है वो सत्य है। कई बार हम जो सुनते हैं, कई बार क्या अक्सर ही जो सुनते हैं वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उसको देखते नहीं हैं तो सुनाने वाला उस चीज को मॉडिफाई करके आपको अपने हिसाब से सुनाएगा। तो हमेशा अपनी आंखों पे विश्वास करिए कि आपने जो देखा वो सत्य है। बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा क्या होता है? हम बोलते हैं ना, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा का मतलब है हिंसा से दूर रहना। तो अहिंसा का मतलब हिंसा से दूर रहना। तो कैसे दूर रहना? मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से हमें हिंसा से दूर रहना है। मतलब अगर हमने मन में आपके लिए कोई भी गलत भाव मैं उत्पन्न करती हूँ, कोई राग, द्वेष, बैर, कुछ भी अगर मेरे मन में आपके प्रति आता है, तो वो भी एक तरह से मैंने आपकी हिंसा की है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको फिजिकली ही आप इन्वॉल्व होकर के और आपको भी फिजिकली मैं हार्म पहुंचाऊं, वही हिंसा है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपने दिमाग से, अपनी सोच से भी आपकी हत्या कर सकती हूँ। वचना, अपने वचन से, अगर मैंने अपने वचन से किसी को हर्ट कर दिया, अपने वचन से किसी को दुखी कर दिया, तो वो भी हिंसा का पार्ट होता है। कर्म, अगर मैंने कर्म से, अपने किसी कार्य से किसी को हर्ट किया है, किसी को प्रॉब्लम पहुंचाई है, तो वो भी हिंसा है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने मन से, वचन से और कर्म से हर तरह से आपको अहिंसित होना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना ही करना है और ना ही बोलना है। जीवन जीने की यही शैली है। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप घर और सब कुछ छोड़ छाड़ के योग में आ गए कि हमें शादी नहीं करनी तो मैं जो है बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हो जाऊंगा। योग में ऐसा कुछ नहीं है। आपने स्टोरी सुनी होगी नारद मुनि की और भगवान कृष्ण की, एक बार भगवान विष्णु की, एक बार मैं फिर से सुना देती हूँ कि एक बार क्या होता है कि नारद भगवान को अपने आप पे बहुत अभिमान हो जाता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो मैं हूँ, भगवान विष्णु का। तो वो जाते हैं एक बार भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि भगवान विष्णु तो मेरा ही नाम लेंगे, मुझे ही बताएंगे, क्योंकि मैं दिन रात नारायण नारायण करता रहता हूँ, 24 घंटे मैं नारायण ही कहता हूँ। तो भगवान विष्णु को ये लगता है कि इनका जो गर्व है, इनके अंदर जो अभिमान आ गया, इसको तोड़ना है। तो वो उनसे बोलते हैं कि रामपुर गांव में एक किसान है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अब नारद जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरह इन्होंने मेरा नाम ना लेकर के उस किसान का नाम ले लिया, वो भी किसान जो गृहस्थ जीवन में है। इन्होंने उसका नाम लेकर के और उसको बता दिया कि वो सबसे बड़ा मेरा प्रिय भक्त है। फिर उन्हें थोड़ी सी जलन होती है, तो वो विष्णु जी से बोलते हैं कि आप इस चीज़ को सिद्ध करिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि आप एक काम करिए, एक कटोरे में तेल विष्णु भगवान देते हैं नारद जी को, बोलते हैं कि आप चारों धाम की परिक्रमा करके और मेरे पास आ जाइए। तो नारद जी सोचते हैं कि ये क्या है, बहुत इजी है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, और मैं तो प्रिय भक्त हूँ और मैं ही रहूँगा।
वो उसको तेल के कटोरे को लेकर के और चारों धाम की यात्रा पे निकल जाते हैं और अंततः वो चारों धाम की यात्रा करके आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक बूंद भी तेल गिराया नहीं जमीन पे। तो वो भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं तो इसको कर आया चारों धाम की यात्रा और मैंने तो तेल भी नहीं गिराया थोड़ा भी। तो भगवान बोलते हैं कि आप जितने देर परिक्रमा किए हैं उतने देर आपने मुझे कितनी बार स्मरण किया। तब नारद भगवान बोलते हैं कि मेरा पूरा ध्यान तो कटोरे के तेल पे था कि कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने तो एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। तब भगवान समझाते हैं कि जो किसान है वो जब सुबह सो के उठता है तो मेरा स्मरण करता है, जब वो खेत पे जाता है अपना काम करता है खाना खाने जाता है तो एक बार मेरा स्मरण करता है, और शाम के जब वो भोजन के लिए बैठता है घर वापस लौट के तो भी वो मेरा स्मरण करता है। इसलिए वो मेरा प्रिय भक्त है, क्योंकि तमाम झंझटों के बाद गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी वो मुझे स्मरण कर रहा है, जबकि उसके पास भी कितनी ज़्यादा झुंझलाहट समस्याएं और कठिनाइयां हैं, फिर भी उसने मेरे लिए समय निकाला, इसलिए वो मेरा प्रिय भक्त है। ये बात फिर नारद जी को समझ में आती है। तो मैं ये बता रही थी कि ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सात्विक बन जाएं कि मुझे शादी नहीं करनी। आप अपने गृहस्थ जीवन में रह के भी आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। भगवान को नहीं, आप अपने खुद को स्मरण कर सकते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अपने लिए खुद के लिए तो आप समय निकाल सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के लिए दूसरों के लिए जो समय निकालते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि 24 घंटे में आपने खुद के लिए कितना समय निकाला, आपने खुद से खुद के लिए कितनी बार बात की, अपनी आत्मा से कितनी बार बात की कि उसे क्या कष्ट है क्या कष्ट नहीं है, उसने क्या अच्छा किया उसने क्या बुरा किया, उसको क्या करना चाहिए उसको क्या नहीं करना चाहिए। हम में और आप में से कोई नहीं बात करता होगा, लेकिन हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो सोने से पहले जरूर हमें अपने लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। तो इस तरह से आप ब्रह्मचर्य के जीवन पे चल सकते हैं। अपरिग्रह क्या होता है कि किसी की चीज को देख करके हमें लालच नहीं आनी चाहिए, और कि उनके पास सामान है, जैसे मुझे जरूरत नहीं है फ्रिज की, लेकिन मैंने देख लिया कि पड़ोसी के पास फ्रिज है तो मुझे फ्रिज चाहिए। मैंने देख लिया पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, जबकि मुझे जरूरत नहीं है। मैं कोई जॉब में नहीं जाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, फिर भी मुझे चाहिए क्योंकि बगल वाले के पास है, सामने वाले के पास है। तो आवश्यकता से अधिक अनावश्यक चीजों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो ये होता है अपरिग्रह। तो ये बात थी आपके यम की, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि सामाजिक नैतिकता क्या होता है। अब हम चलते हैं नियम पे कि नियम क्या होता है। नियम में भी 5 फैक्टर्स होते हैं: शौच, संतोष, तपस, ईश्वर प्राणधान और स्वाध्याय। अब बात करते हैं शौच। शौच भी 2 तरह की होती है, एक शौच होती है आंतरिक और एक शौच होती है एक्सटर्नल। मतलब एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है, हमें अपने विचारों को त्यागना है। कैसे विचारों को त्यागना है? जो हमारे लिए हार्मफुल है। एक्सटर्नल में आप समझ रहे होंगे कि जो हम शौच करते हैं क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, उसको उस वेस्टेज को हम बाहर रिमूव करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में हार्मफुल ना हो, हमें कोई हार्म ना पहुंचाए, इसलिए हम दिनचर्या में शौच करने जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल तरीके से हम अपने बॉडी को शुद्ध कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, है ना। अब हम बात करते हैं जब इंटरनल की, तो हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, और मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। भले मैं बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं है, बट ये मैं भी जानती हूँ कि मुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं जान सकता। तो जो हमारे अंदर गलत थॉट्स हैं किसी के लिए भी, उन थॉट्स को रिमूव करना जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, उन थॉट्स को कैसे आपको रिमूव करना है, ये आता है शौच में। संतोष क्या होता है? आपने जो कर्म किया, अपने कर्म से आपको जो फल मिला है, जो रिजल्ट आया है, आप उसी पे संतोष कर लें। आप उसमें भी ये नहीं कि मैं 50% पाई और सामने वाला 98% पाया, तो वो अपने कर्म से पाया है। तो हम वहां पे क्या क्या एक्सक्यूज देंगे
कि उसके हॉल में चीटिंग हुई थी, उसके टीचर चीटिंग का सारे एक्सक्यूजेज हैं जो हम खुद को देते हैं और दूसरों को देते हैं। बट हमें अपनी कमी पता होती है कि हम कहाँ से कमी कर रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ से कमी रह गई जिसकी वजह से मेरे इतने आए और उसके उतने सारे आए। वो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल थी और उसने उसको एक्सप्लोर भी किया। अब बात करते हैं तप की। तप क्या होता है? तपस्या से मूल ये लिया गया कि तप तपस्या, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सब में समभाव से हैं आप। अगर आपको भगवान को याद करना है, तपस्या करनी है, तो कुछ भी हो, ये नहीं कि आज मुझे ऑफिस जाना है तो मैंने बोल दिया कि बारिश हो रही है मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अगर मैं उसको पूजा समझती हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही करना है, तो गर्मी जाड़ा बरसात मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं ज़रूर जाऊंगी अपनी नौकरी पे, क्योंकि मैं उसके कर्तव्यों को समझती हूँ। तो इसलिए तपस जो है, आप अपने आप को कंट्रोल करके और हर सिचुएशन में खुद को ढाल करके और एकाग्र होइए। स्वाध्याय क्या होता है? जैसे आपको शब्द से समझ में आ रहा है, स्वाध्याय, स्व मीन्स होता है खुद, है ना? तो खुद का ध्यान करना है, हमें धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर सबको समाहित करते जाना है, ग्रहण करते जाना है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो सब हमें अपने अंदर डालना है, ताकि मैं कहीं बैठूं और बोलने से पहले मैं पॉजिटिव वाइब्स छोड़ूं, सामने वाले को ये समझ में आए कि यार मतलब कुछ इफेक्ट तो है, ये आई और बहुत अच्छा फील हुआ। आपने बोला नहीं, हाय हेलो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप देखते होंगे किसी किसी की प्रेजेंस ऐसी होती है, देख के आप उसे जानते नहीं फिर भी दिल खुश हो जाता है। तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर भी आएंगी जब आप इन सब स्टेप्स को अपने अंदर फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं ईश्वर प्राणिधान की। ईश्वर प्राणिधान होता है कि हम पूरी तरीके से भगवान के को डिवोटी हो जाते हैं, भगवान पे समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु, जो है सब आप ही का है। तो ये होता है आपका ईश्वर प्राणिधान। तो मुझे लगता है आपको यम और नियम क्लियर हो गया होगा। यम है सामाजिक नैतिकता, नियम है व्यक्तिगत नैतिकता। अब बात करते हैं हम आसन की। आसन क्या होता है? स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस स्थिति में आप सबसे ज्यादा सुख महसूस करते हैं वो आसन है। तो इस जो परिभाषा है उसका अभिप्राय यही है कि स्थिरम ऐसी स्थिति या जिसमें आप स्थिर हो, सुखम जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, परम आनंद मिल रहा है, वो है आसन। ये नहीं है कि टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हैं और पेन हो रहा है बॉडी में और हम कह रहे हैं हमने ये आसन लगा दिया, तो वो सुख की स्थिति नहीं है आपकी, तो वो आप उसको अच्छा आसन नहीं कह सकते। तो जब आसन आप उसी को कहेंगे जब आपको बहुत सुख मिल रहा हो उस आसन को करने पे। जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे बहुत सुख मिल रहा है, मुझे परम आनंद मिल रहा है, इट मीन्स कि ये आसन है बहुत अच्छा है। और ये जो आसन हैं ये सब आते हैं आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 5 तरह का योग होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो जो आसन हमारे जो आते हैं ये आते हैं हठ योग के अंदर, क्योंकि इसमें हम फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो आसन आपको समझ में आ गया। अगर आसन को और हम डिस्क्राइब करें तो आसन भी 2 तरह का होता है, एक होता है कल्चरल पोज और एक होती है मेडिटेटिव पोज। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक पोजेज होती हैं और एक ध्यान वाली पोजेज होती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिटेटिव पोज की तो उसमें आपके आ जाते हैं सुखासन आ जाता है, पद्मासन आ जाता है, स्वास्तिक आसन और वज्रासन। आप इन आसनों में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। कभी भी अगर आप ध्यान लगाना चाहें तो आप सुखासन में बैठ जाइए, स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। तो ये जो आसन होते हैं इनको हम बोलते हैं मेडिटेटिव पोज, मतलब ध्यान लगाने वाले जो पोज होते हैं ये। बात करते हैं कल्चरल पोज की। कल्चरल पोज को भी हम आगे चल के फर्दर डिवाइड करते हैं। तो उसमें आपकी होती है एक स्टैंडिंग, कुछ आसन जो आप खड़े होके करते हैं, कुछ आसन आप सुपाइन लाइन में करते हैं, पेट के बल करते हैं, कुछ करते हैं प्रोन लाइन में, कुछ करते हैं कुछ पीठ के बल करते हैं, कुछ पेट के बल करते हैं, कुछ करते हैं स्क्वैट पोजीशन में जिसमें आपके घुटने मुड़े होते हैं,
कुछ करते हैं आप सिटिंग पोजीशन में और कुछ करते हैं लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में। तो अगर हम आसन की बात करें तो इस तरह से आसन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि इतने बॉडी पोजीशंस के थ्रू हम आसन कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्राणायाम पे। तो हमने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छा से अच्छा बता सकूँ। जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा ही बता सकूँ। तो अब आते हैं हम प्राणायाम पे कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम क्या होता है, अगर शब्द में जाते हैं, शाब्दिक अर्थ में, तो प्राण का आयाम। तो प्राण क्या है? प्राण है आपकी सांसें, आयाम विस्तार करना, है ना। श्वास प्रश्वास को जब हम विस्तार करते हैं तो वो स्थिति प्राणायाम की स्थिति होती है। प्राणायाम भी कई तरह के होते हैं। कुछ प्राणायाम होते हैं जिसमें कुछ कुंभक लगाए जाते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिसमें कुंभक नहीं लगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभक क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसमें कुंभक नहीं लगाया जाता। मतलब आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया, बीच में आपने अपनी सांसों को नहीं रोका, तो ये आपकी हो गई विदाउट कुंभक वाले ये प्राणायाम होते हैं। बाकी जो हम जनरली प्राणायाम करते हैं उसमें कुंभक लगा होता है। अब मैं आपको बता दूं प्राणायाम को भी कि जब हम सांस को लेते हैं तो जो सांस को लेने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पूरक, और जब हम सांस को रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 प्रोसेस से चल के प्राणायाम बनता है। तो प्राणायाम भी हमने बताया कि कई तरह का होता है। भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारे हमारे प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम में मेन हम क्या करते हैं कि हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, आपको पता होगा हमारी बॉडी में 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। जो इदा नाड़ी होती है वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होती है। जो पिंगला नाड़ी होती है वो हमारे राइट नॉस्ट्रिल में होती है। और जो राइट नॉस्ट्रिल में होती है इसको हम सूर्य से जोड़ते हैं। तो सूर्य गर्म होता है, तो जब भी हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी, ज़्यादा एक्टिवेट होगी, उस टाइम हमें गुस्सा बहुत आएगा, हाइपरटेंशन में हो जाएंगे हम, बीपी हाई हो जाएगी। और जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है, ईदा नाड़ी होती है, उसको हम चंद्रमा से कोरिलेट करते हैं। तो चंद्रमा शांत होता है। तो जब आप सो के उठें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आप सुबह रात में सो के उठते हैं तो आप एक बार अपने हाथ को ये करके और इस तरह सांस को छोड़ेंगे तो आपको उस टाइम समझ में आएगा कि किस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही है। आप अभी भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपकी ईदा नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है या पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। तीसरी नाड़ी जो होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है, वो हमारे ब्रेन से लेकर के पूरा वो नीचे तक जाती है। तो वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो हमें जो अपनी ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है ना, उसका शोधन करना है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों बोला गया कि हम ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पे जो वर्क करेंगे, जिससे कि हमारी जो एनर्जीज है ना, एक मैंने बताया कोल्ड होती है और एक हॉट होती है, इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। नाड़ियों के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू हम उसे बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया प्राणायाम। अब हम बात करते हैं आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इतना हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है 4 का। 5वां आते हैं हम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है कि जब हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर दिया, अब हमें किस पे का वर्क करना है? अब हमें वर्क करना है अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे हमें वर्क करना है, क्योंकि हमने बाकी चीज़ों पे वर्क कर लिया है और इन सब चीज़ों को अपने अंदर धारण कर लिया है। तो प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं, उन पे जब कंट्रोल कर लेते हैं कि इंद्रियां हमारे हिसाब से अब चलती हैं, तो वो होता है प्रत्याहार। अब आते हैं हम धारणा। अब
धारणा और ध्यान, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि धारणा क्या है, ध्यान क्या है। तो मैं बताती हूँ, ये कंफ्यूजन भी आपको क्लियर करती हूँ। प्रत्याहार के बाद जो नेक्स्ट आयाम आता है वो होता है धारणा। धारणा होता है कि मन को किसी भी कोई एक थॉट है, आप उस पे एकाग्रचित होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। मतलब आप किसी भी थॉट, आपके दिमाग में कोई थॉट आया, आप उस पर एकाग्रचित होना चाहते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो वो आपके धारणा की स्थिति है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप मास्टर हो गए, प्रैक्टिस्ड हो गए, तो वो स्थिति हो जाती है ध्यान, जो इसका नेक्स्ट आयाम है। तो धारणा के बाद हम ध्यान पे जब जाते हैं तो हम उस थॉट्स को प्रैक्टिस में ला चुके होते हैं, उस पर हमारी मास्टरी हो गई होती है, मास्टरी ओवर ऑन दैट प्रैक्टिस थॉट, है ना। तो इस तरह से धारणा, ध्यान और अब समाधि। जब हम आते हैं ध्यान की सिचुएशन में, तो हमारे पास एक थॉट होता है जिस पे हम वर्क करते हैं। जो जितने सारे थॉट्स आ रहे थे, शुरू से मैंने बताया, जितने थॉट्स आ रहे थे हमने सबको किल कर दिया, सबको किल कर दिया, मन एकाग्रचित कर दिया। और अब एक थॉट पे हमारा मन है, तब हम किस स्थिति में आ गए थे, ध्यान की स्थिति में आ गए थे। अब हम जब समाधि की स्थिति में जाएंगे, जो हमारा एकदम लास्ट आयाम है और हमारे जिंदगी का जो लक्ष्य है, जब हम उस पे जाते हैं तो हमारे जो थॉट्स हैं, जो एक थॉट था वो भी खत्म हो जाता है। वो क्यों खत्म हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है और जिस मन से ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों एक हो गए, ये तीनों विलीन हो गए एक दूसरे में। तो क्या हो गया, ये स्थिति हो गई समाधि की। मतलब हम परम आनंद, परम सुख में चले गए। हमारा यही आत्मा का परमात्मा से जो मिलन की जो बात थी वो यही थी। जैसे एक नदी, हजारों नदियां मिल करके जब समुद्र में जाती हैं, सागर में मिल जाती हैं, तो वो नदी नहीं कही जाती है, जब वो सागर में मिल जाती है वो सागर कही जाती है। सेम यही है कि जब अनेकों थॉट्स आके एक थॉट्स में, और वो थॉट्स भी जा करके परम आनंद में लीन हो जाता है। मतलब सोच, हम जिसके लिए सोच रहे हैं वो भी वही है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो सोच रहा है, ये दोनों और ये तीनों मिलके जब एक हो जाते हैं तो ये हो जाती है समाधि की स्थिति। तो ये थे हमारे अष्टांग योग, जिस पे हमने आपसे बात की। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी, कि आपको जहां भी कंफ्यूजन है मैं उसे बताऊंगी। कुछ दिक्कत हो गई थी फ़ोन में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आज के मेरे सेशन से, तो आप मुझे बता सकते हैं। कल का जो सेशन है उसमें आप प्रॉपर अपने स्पोर्ट्स वियर में रहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप अपने स्पोर्ट्स वियर में रहेंगे तो आप भी आसन को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। या मैं बस करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आप साथ साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कल का जो सेशन है उसमें हम आपको आसन करने से पहले जो वार्म अप क्रियाएं होती हैं, जिसके लिए हम बॉडी को अपने प्रिपेयर करते हैं अपने मेन टास्क के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ से उसकी चर्चा भी करूंगी और उस पर प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। अगर आज के सेशन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और फिर से आप सभी का एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इतने देर तक मेरे साथ बने रहे और मुझे सुनते रहे। और अच्छा मुझे तब लगेगा जो आपने मुझसे सुना है उसको अपने अंदर धारण करेंगे, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।